2 विकेटें ली, 18 रन देके अपने 4 ओवर में, और बबलू ने 50 कर लिया। तो जीत चाहिए थी, वो अब मिल गई। अब अगले मैच में किस तरह इनकी ट्यून बनती है ये देखेंगे। हाँ, अब अगले मैच में नजर आना चाहिए ना डिफरेंस दोनों टीमों का। हाँ डिफरेंस जो भाई बबलू ने तो डिफरेंस दिखा दिया ना। इंडिया ने पकड़ के, यंग इंडिया ने पकड़ के बजा दिया है जिम्बाब्वे को। गुस्सा था, उन्होंने जिम्बाब्वे पे निकाल दिया, जिम्बाब्वे को रगड़ के रख दिया। लेकिन मोहसिन भाई, जिम्बाब्वे जैसे ओपोनेंट को देखते ही सूर्यवंशी के बल्ले से भी रन्स आए और उन्होंने पूरे 50 बनाए, ना एक कम ना एक ज्यादा, 4 छक्के भी थे उसकी इनिंग्स में। और सूर्यवंशी ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला 100 जो है वो कर दिया है। लेकिन उनके 100 के जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि उन्होंने नेपाल के कुशल मला, नेपाल के जो प्लेयर थे जिन्होंने इंतहाई सबसे कम एज में इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 बना रखा था, सूर्यवंशी ने आज नेपाली प्लेयर कुशल माला का रिकॉर्ड भी तोड़ कर रख दिया है। तो मैं ये बोलूंगा सूर्यवंशी के मुतालिक कि ऐसी शॉटें ना क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ नहीं लगेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में लग जाएगी। थोड़ी सी अपनी शॉट सिलेक्शन, उसको पावर हिटिंग थोड़ी बेस के साथ, टेक्निक के साथ मारेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके लिए अच्छा है। क्योंकि अभी ऐसी बॉलिंग को तो मार देगा, लीग क्रिकेट में मार देगा। इंग्लैंड में एक्सपोज हो गया, क्वालिटी बॉलिंग इंटरनेशनल तो थोड़ी स्ट्रगल करेगा चाहता। लेकिन आज सही मायनों में एक इंडिया की वो टीम दिखी जो कि ट्रांजिशन कर रही है। सोशल मीडिया के प्रेशर पे खिलाया, सोशल मीडिया के प्रेशर पे ड्रॉप किया, और सही जगह पे जब खिलाया 18 बॉलों में 50 रन। वैभव सूर्यवंशी ने, मजहर रब्बानी, नगारबाज जो उसके सामने एक्सपीरियंस रखते हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, बड़ी टीम्स के सामने बॉलिंग कर चुके हैं, बड़े बल्लेबाजों के सामने बॉलिंग कर चुके हैं, उनके हाथ में रखे, उनकी होम कंडीशन में ये थमाया, एक ऐसा मोमेंटम दे दिया अपनी टीम को जहां 125 रन। तो भाईजान, करोड़ों दिलों की धड़कन वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ के बजा दिया। मेरा शेर, मेरा हीरा, मेरा चीता। सर 15 साल का ये लड़का आज इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 50 कर चुका है। मैं कहता हूं शेर सैयद को पहली जीत किसने दिलवाई है? वो मेरे शेर, मेरे हीरे वैभव सूर्यवंशी ने दिलवाई है। देखिए, बहुत बहुत मजे की बैटिंग की है। एक होता है आप कागज का शेर बनाते हैं ना, वो बच्चों के लिए हम भी बचपन में यूज करते थे। फिर हम बच्चों के लिए अक्सर लाया करते थे बैटमैन, तो शेर का, तो ऊंट का, तो फलाने का। मोहसिन साहब, तुसी अगर शेर का किसी को पवा दो ना, वो शेर नहीं बन जाता। भाई वैभव से स्टार्ट करते हैं, बनता इस लड़के से। जैसा उसने आज आके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्टार्ट किया, आप देखिए कि अभिषेक 7 बॉलों पे 1 लगा के फंस रहा है, आउट होके जा रहा है। उस बंदे पे सारी रिस्पांसिबिलिटी आई है। बेशक टारगेट 126 था, लेकिन जैसे आउटस्टैंडिंग बैटिंग उसने की है। अब बैक टू बैक सिक्स गए हैं, उस लड़के ने बैक टू बैक चौके लगाए हैं। 18 बॉल के ऊपर 50 करना, ये उसकी पहले इंटरनेशनल 50 है, और अंडर 20 बॉल्स वो लड़का कर रहा है। आप देखें कि आगे आगे होता है क्या, रन बहुत कम थे। आई थिंक सो अगर 200 रन का टारगेट मिल जाता या 170 180 का मिल जाता, ये लड़का आपको उसमें 100 करता हुआ नजर आता। आपने सूर्यवंशी को, वो सूर्यवंशी जो 3 मैचेस में 42 रन बनाए हैं, आज के मैच में पहला ओवर उसने जो खेला कितना आराम से, कोई हालांकि उसको हमने देखा नहीं है, वो तो पहली बॉल पे छक्के, आज भी उसने पहली बार ट्राई की है जो उसको लगा कि उसके जोन में है, बट बाद में टफ थी तो उसने आराम से भी खेला। एक छक्का लगाया, उसी के बाद उसी अगली बॉल के ऊपर ड्राइव खेला, उसने हवा में नहीं डाला बॉल को। सो थोड़ा सा वो उसका लगा, फिर भी 50 के बाद वो शॉट मारा उसके ऊपर, खैर वो आउट हुआ। बट पॉइंट इसके लगा कि लड़का सबर तहम्मुल के साथ खेल रहा है, वो उस चीज में नहीं पड़ा जो चीज उसकी रेपुटेशन है। ऑल दो जो 50 की वो 277 स्ट्राइक रेट के साथ ही की, 4 छक्के भी शामिल, 18 बॉलों पे कर गया। पर फाइनली श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंडिया मैच जीतने में कामयाब हुआ। ऑल्दो अपोजिशन तो ऐसी थी कि जिसके सामने कोई सोच भी नहीं सकता था। जो रिसेंट हालात हैं उसके बाद थोड़ा इस पे गौर किया जा रहा था कि अब जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। बट इंडिया कंफर्टेबली विनिंग द गेम बाय 7 विकेट्स, 40 बॉल्स पहले ये टारगेट अचीव किया। और बबलू ने जो मतलब रन्स कर दिए उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस गेम, एंड जिस तरह वासिफ भाई आपसे कह रहे हैं कि अभिषेक पे प्रेशर आया, डू यू एग्री? यार जैसे वो अभिषेक पे भी प्रेशर था, कप्तान पे भी था, पूरी टीम पे ही था। जैसे लास्ट सीरीज खेल के आए हैं तो जीत तो जरूरी थी, लेकिन कोई, फिर मैं बोलूंगा कि कोई मैच नहीं था। और थोड़ा जहां तक इंडियन टीम की बात है, नए फास्ट बॉलर्स की बात है, तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, मजा आया। उन्होंने सही पेस के साथ बॉलिंग की है, लेकिन अभी इनको ऐसे ही पक्का करें, खिलाएं, एक आधा साल खिला के फिर 27 के बाद इनको कहें कि हला बोल दें। हर क्रिकेट में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में ये बॉलर्स हैं कि ये टेस्ट मैचेस की भी बॉलिंग तैयार हो सकती है। अगला 1 साल इनको ऐसे ही खिलाते रहे, छोटी टीमों के खिलाफ कॉन्फिडेंस रहे, तो अच्छा साइन है। पहली विक्ट्री है एज कैप्टन अय्यर की T20 में, और बबलू का पहला 50 है 18 बॉलों पे, अच्छी विक्ट्री है। जहां पे ऐसे लग रहा था कि 70 80 90 पे टीम आउट हो जाएगी,
तो वहां पे उन्होंने पूरे 20 ओवर्स खेले हैं, फाइट की है उन्होंने। नए फास्ट बॉलर्स थे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, दो ऐसे बॉलर्स जो कि 150 क्लिक्स को टच कर सकते हैं। अशोक शर्मा, इसका बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइंग आईपीएल तो नहीं गुजरा था, ये मुझे आज भी याद है। 2024 में इसको पिक किया था केकेआर ने, बेंच पे बिठाया था। 2025 में एक और टीम ने पिक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे जेहन से निकल गया, शायद राजस्थान रॉयल्स ने इसको बेंच पे बिठाया था। 2026 में इसको लिया, गुजरात ने सिर्फ 6 मैचेस दिए, लेकिन मैं हमेशा बीसीसीआई के एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं जो कि फास्ट बॉलर्स को दिया जा रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कभी कभार ऐसे बॉलर्स दिखते हैं जो शायद आईपीएल के लेवल पे ग्लोरीफाई नहीं होते, लेकिन जब वो इस लेवल पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि उनको किसी वजह से खिलाया जा रहा है। लेकिन एक कंपैरिजन नहीं करूंगा, एक छोटी सी चेंज है आज, और वो चेंज है 2 इंडिविजुअल्स की। एक इंडिविजुअल कौन है? एक इंडिविजुअल है गौतम गंभीर, एक इंडिविजुअल है वीवीएस लक्ष्मण। इसमें से इस टीम में बहुत सारे लड़के वो हैं जो कि एनसीए से निकल कर आ रहे हैं, यानी सीओई से निकल कर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको वीवीएस लक्ष्मण चलाते हैं, इंडिया ए को चलाते हैं, सेटअप को रन करते हैं, जो इंडियन मेन क्रिकेट का पैरेलल सेटअप है। कामनेस दिखी, ये वही कामनेस की मैं बात कर रहा था जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड में मिसिंग थी। सेम श्रेयस अय्यर, हिज यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर्स, him being the captain was way too different what he was doing in England and Ireland. He was panicked. The roles were not clear. The specialization was missing. Too many all-rounders were actually creating a situation जहां हर कोई एक दूसरे से कंफ्यूज नजर आ रहा था। और उस सब के बीच में वैभव सूर्यवंशी को, जो मैं आज भी मेंटेन करता हूं कि गलत जगह पे डेब्यू कराया गया, गलत ओपोनेंट के सामने डेब्यू कराया गया। एक लड़के को इंग्लैंड ले जाके आपने 15 साल के बच्चे को डेब्यू कराया जिसके लिए उसका एक्सपीरियंस नहीं है। इस जगह पे उसको डेब्यू कराना था जहां वो खेल चुका है, जहां वो डिलीवर कर चुका है, जहां वो आपको परफॉर्मेंस लगा के भले अंडर 19 लेवल पे दे चुका है। इन कंडीशन से वो एक्लेमेटाइज्ड है। इंग्लैंड की कंडीशन में तो आज तक विराट कोहली का इतना प्रोलिफिक करियर है, ओडीआई में 54 सेंचुरीज है, इंग्लैंड में एक भी नहीं है। अब ये कोई गारंटी नहीं है या कोई सैंपल साइज नहीं है कि विराट बुरा हो जाता है, लेकिन आप इतने अर्ली लेवल के ऊपर जब बच्चे को एक्सपोज कर देते हो, यू आर टेंडिंग हिम टू फेल। लेकिन सोशल मीडिया भी उसका कसूरवार था। वही मैंने बोला कि उसमें आप मैनेजमेंट को क्या कसूरवार ठहराओ। बंदी कोचिंग थी ना, उससे आज टीम इंडिया थोड़ा सा हटके खेली। आपको बोलिंग आज गौतम कोच ही नहीं थे, आज लक्ष्मण कोच में नजर आए और देखिए टीम इंडिया उभर कर सामने आई है। स्पेशली सूर्यवंशी की बात करते हैं, 2 छक्के 2 चौके एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब ये परफॉर्मेंसेस हम इंग्लैंड के खिलाफ भी जा रहे थे। देखें, वैभव सूर्यवंशी ने इसी तरह ही खेलना था। वो पिछली सीरीज में और जो इंग्लैंड वाली सीरीज में नहीं परफॉर्म कर सका, लोगों ने कहा 15 साल बच्चा क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आज उसने जिम्बाब्वे वालों को बताया कि मैं सिर्फ आईपीएल के अंदर नहीं खेलता, फ्लैट पिचेस के अंदर नहीं खेलता। ये वही विकेट थी जिसके ऊपर जिम्बाब्वे की टीम 126 रन कर पाई। और देखें, वो 15 साल लड़का आके फिर वही तबाही वाली बैटिंग करके गया, 2 छक्के मारा, 2 चौके मारा। अभिषेक शर्मा आज नहीं चल सका, 2 भाई थे, छोटा चल गया, बड़ा नहीं चल सका। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको आने वाले मैच में इससे भी ज्यादा, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती तो ये रन 240, 50, 60 यहाँ तक जाने थे। आज तो इंडिया ने बैटिंग बाद में लेके तमाशाइयों का मजा ही खराब कर दिया। जो क्रिकेट फैन थे उनका सारा मजा। टॉस जीते तो बैटिंग पर आ जाते हैं। आप कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड से टॉस हारते आज मौका मिला तो पहले बैटिंग लाइनअप, डेफिनेटली एक लंबी बैटिंग लाइनअप देखने को मिली थी और कम से कम 200 प्लस जाना था टीम इंडिया। 200 ने 250 प्लस जाना था। जिस तरह की बैटिंग थी इंडिया की, जिस तरह सूर्यवंशी खेल रहा था, अभी उसके पास रन कम थे, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई मतलब देर नहीं करनी, जल्दी से मैच खत्म करो। कोई 126 तो रन करने थे, ये कौन सा कोई 180, 190, 200 करना था। तो उन्होंने जल्दी से मैच खत्म किया और जिम्बाब्वे को खत्म करके रख दिया। अगले मैच में मैं तो यही चाह रहा हूँ बैटिंग पहले हो, अभिषेक का बैट चले, सूर्यवंशी का बैट चले, उसके बाद ईशान, फिर अय्यर। मतलब बैटिंग की तो आप देखें, बम्बार हुई पड़ी टीम इंडिया के अंदर, एंड तक बैटिंग है। तो अगले मैच में अगर टीम इंडिया की बैटिंग आ गई तो 250 कम से कम बोर्ड पे लगेगा। यार मैंने बोलना था इसको खिलाओ और इसको खिलाते ही जाओ, ये जताता जाएगा इंडिया को। वेल यार वैभव सूर्यवंशी, जिसका मैं पाकिस्तान से बहुत बड़ा फैन हूं। तनवीर अहमद निकलवा, फुरकान भट्टी, भाई जितने भी हेटर्स थे वैभव सूर्यवंशी के, भाई बाहर निकल आओ। मैं आपको बजाने लगा हूं, आज कोई भी आपके ऊपर जो है वो सर रहम नहीं दिखाया जाएगा, आज आपको माफी नहीं मिलेगी। ये वैभव सूर्यवंशी, इसके बल्ले में चिपे हैं, इसके बल्ले में स्प्रिंग है, ठीक है। इंजमाम साहब अब देख ले, ये टुल्ला है, ये सलागर है, मोहम्मद आमर निकल बाहर, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सर आज दिल खुश कर दिया।
वैभव सूर्यवंशी ने, भाई इंडिया ने जीत हासिल की किसकी वजह से? सूर्यवंशी की वजह से। 18 बॉलों में 50 करके जा रहा मेरा शेर वैभव सूर्यवंशी। और पहले T20 में इंडिया ने पेल दिया जिम्बाब्वे को, पहले 125 के ऊपर ऑल आउट किया, उसके बाद पकड़ के बजा दिया। ईशान किशन बेटा तू इसी तरह रन कर, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ईशान किशन मैं तेरे साथ हूं। यार देखो इस टीम में सिर्फ एक कमी है, वो है संजू सैमसन की। अब मुझे नहीं पता कि आप उसको कहां खिलाएंगे, लेकिन वो भी हमारा शेर है, वो भी वर्ल्ड कप जो है वो विनर है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं संजू भाई की भी, लेकिन सर आज 15 साल के लड़के ने दिखा दिया, जिस तरह ये शॉटे लगा रहा था सर मुजरबानी का, या आप जिम्बाब्वे के बॉलर्स का कद देखें, इनके 6-6 फुट 7-7 फुट कद है। इधर हमारे पाकिस्तानी सर उठ के एक्स क्रिकेटर कहते थे ये तो खेल नहीं सकता इंडिया से बाहर, ये तो आईपीएल से बाहर खेल नहीं सकता। आज उन सबके जो है वो सर मुंह बांधी किए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने जो आज छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं, सर लंबे छक्के गए हैं, और जो बोले उसके बल्ले से मिडल हुई हैं सर, वो लंबी यात्रा के ऊपर चली गई हैं, यकीन माने। और अंपायर्स भी हैरान थे, वहां लोग भी हैरान थे, और ईशान किशन भी ऐसे छक्के देख रहा था सूर्यवंशी के। कैरियर के इंतहाई आगाज में ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने से शुरू किया है। कुशल माला का जो रिकॉर्ड था, नेपाल के कुशल माला का जो उन्होंने यूएसए के खिलाफ बनाया था, आज इंडिया के सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वो रिकॉर्ड मोहसिन भाई तोड़ दिया है। इसके साथ साथ घाना के एक प्लेयर का रिकॉर्ड था, वो भी आज टूटा है। तो सूर्यवंशी, मैं तो हैरान था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बल्कि परसों मुझे किसी इंडियन ने भेजी इंस्टा पे रील कि इन्होंने ऐड बनाया था, भाग भाग तेरा बाप आया आयरलैंड की सीरीज के लिए। अब वो 2-0 हो गई, सूर्यवंशी वहां खेला भी नहीं। अब मैं ये सोच रहा था भाग भाग कौन भाग, किसका बाप आया? सूर्यवंशी को वहां खेलना चाहिए था। फिर इंग्लैंड, मोहसिन इजाज साहब, आई वाज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ एंड वेरी वेरी अनॉयड कि आप एक बच्चा है जिसने जिम्बाब्वे में, मैं बार बार आपसे ये बात करता रहा कि मोहसिन साहब आपने जिम्बाब्वे में इसको 100% खिलाना है। तो एक मैच में इंग्लैंड के बिठा के, और ये बच्चा इतना अफसुर्दा रो रहा है, छोटा बच्चा है ना। देखें आप 15 साल का गए, 18 साल का गए, 20 साल का गए, इससे ज्यादा तो कितनी आप एज छुपा लेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।